हाउ टू फिक्स वीवो Y15 एयरटेल नेटवर्क प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के मोबाइल के अंदर पे यदि आपको एयरटेल नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को देख के सॉल्यूशन कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ। मेरे पास जो है यहाँ पर एयरटेल का सिम भी है, वीवो का मोबाइल भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों अवेलेबल है। तो अभी दोस्तों क्या क्या सॉल्यूशन होगा तो सब कुछ इस वीडियो पर आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन से लेके दोस्तों हम पूरा जितने भी सॉल्यूशन है उसको इसी वीडियो के अंदर पे कंप्लीट करने वाला है। तो जितना भी सॉल्यूशन है हम उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो एक ना एक सॉल्यूशन से आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस तरह का लेटेस्ट अपडेट वीडियोस मिलते रहे। यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यदि एयरटेल नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करके देखिए। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों जाइए सेटिंग पर। और अभी दोस्तों हम यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाइए, अपना सिम को ओपन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरटेल शो कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों जाके आपको क्या करना है, नेटवर्क मोड को सेलेक्ट करना है, नेटवर्क को स्विच करना है 4G या तो फिर 3G के बीच में। कोई जगह पर 4G काम करते हैं, कोई जगह पर 3G काम करती है एयरटेल का। ठीक है, तो आपको एक बार स्विच करके देखना है। कैरियर मोड पे जाके दोस्तों ऑटोमेटिक नेटवर्क रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों यहाँ पर मैन्युअली नेटवर्क को रजिस्टर करके देखिए। ठीक है, तो मैन्युअली रजिस्टर करते हैं नेटवर्क को तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जब आप मैन्युअली नेटवर्क सेलेक्शन करने जाते हैं आपको एयरटेल का नेटवर्क दिखाई देगा उसमें। ठीक है, जो नेटवर्क आप यूज़ करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। तो बस ये आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं नेटवर्क का तो अच्छी बात है। यदि दोबारा से आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट करके देखें। तो उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे दोस्तों आपको सिस्टम मैनेजमेंट पर आपको जाना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइए, बैकअप एंड रीसेट को ओपन करके यहाँ आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्लिक करके अपना जो सिम है, तो मेरा जो एयरटेल सिम है वो है सिम 2 पर, तो उसको सेलेक्ट करें और सेटिंग को रीसेट कर दे यहाँ पर। ठीक है, नीचे यहाँ रीसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए, मोबाइल पासवर्ड को एंटर कीजिए अभी, और नेक्स्ट में रीसेट हो जाएगा आपका नेटवर्क सेटिंग। तो नेटवर्क सेटिंग यहाँ पर रीसेट करने के बाद आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये सॉल्यूशन कर लीजिए और नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ और सॉल्यूशन देना चाहूँगा। यदि उन सब से सॉल्यूशन नहीं हो पाते तो आपको नेक्स्ट में क्या करना होगा, ठीक है, उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको कहा था पूरा सॉल्यूशन हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आपको नेक्स्ट में सिम कार्ड को इजेक्ट करके एक बार अपना जो मोबाइल है उसको फ्लाइट मोड कर देना है। फ्लाइट मोड करके दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, कम से कम 5 मिनट के आसपास। उसके बाद दोस्तों आप दोबारा से जो है इंसर्ट कर दीजिए अपने सिम को। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर वाइप आउट कर लीजिए, पोंछ दीजिए सिम कार्ड को अच्छे कपड़े से, या तो फिर आपका जो सिम स्लॉट है उसको थोड़ा सा फूंक मार के साफ कीजिए, या तो फिर ड्रायर है तो उससे भी थोड़ा सा हवा आप देखिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप जो है सिम कार्ड को इंसर्ट करके देखिए, उसके बाद प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर नेटवर्क का। और साथ ही साथ दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपका जो सेटिंग है उसमें जाइए और सिस्टम अपडेट पर क्लिक करके मोबाइल सॉफ्टवेयर यहाँ पर चेक कीजिए। मोबाइल सॉफ्टवेयर का दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, यदि मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते हैं तो यहाँ नेटवर्क का इशू काफ़ी देखने को मिलेगा, जाके सिस्टम अपडेट कर लीजिएगा। तो जैसे आप उसको अपडेट करोगे तो नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा आपका इम्प्रूव हो जाएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बस दोस्तों यही सब सॉल्यूशन करना है। यदि नेटवर्क दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आते हैं तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आप दोस्तों एक बार जो है कस्टमर केयर, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटर जो है उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं 198 पर, या तो फिर 121 पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उनको जब आप यहाँ पर पूछते हैं तो वो आपको बता देगा आपके एरिया पे नेटवर्क का इशू है या तो फिर कुछ
प्रॉब्लम्स आपके सिम पे आ रहा है या फिर कुछ और सेटिंग आपको करना होगा सिम पे, तो वह सब दोस्तों आपको डिटेल्स में बता देगा। ठीक है, तो ये अंत में आप ये सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर बस इतने ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।